नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी देशवासियों का। मैं मीरा राजपूत। आज मैंने देशवासियों का जिक्र क्यों किया है? क्योंकि आज भारत के लिए खबर ही कुछ ऐसी है। कल आधी रात को भारत और भारत की सेना ने वो कर दिखाया जिससे पाकिस्तान इस समय थर थर कांप रहा है और पाकिस्तान सदमे में है कि ये क्या हो गया और कब हो गया, क्योंकि किया ही कुछ ऐसा गया है। कल आधी रात को भारतीय सेना के द्वारा 24 मिसाइलें लगातार छोड़ी गई और आतंकवादियों के 9 ठिकाने पूरी तरीके से निस्ते नाबूद तबाह कर दिए गए। उनका नामो निशान मिटा दिया और मिट्टी में मिल गए। ऐसा कुछ हुआ है। आप सोचिए कि 9 ठिकाने कितनी बड़ी बात है। और तमाम जितने भी सरगना थे उनके ये मुख्यालय थे जो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस समय भारत और भारत के नागरिक पूरी सुकून की नींद में थे, सुकून की नींद के साथ सो रहे थे कि कल मॉक ड्रिल होगा, कल पूरी तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा, किसी को अंदाजा नहीं था कि आधी रात को भारतीय सेना इतना बड़ा करने वाली है। और इस बड़े ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। आप सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों रखा गया? आपको ध्यान होगा कि जिस समय ये घटना हुई या आतंकवादियों ने इस पहलगाम कांड को अंजाम दिया, उस समय किसी मां का बेटा, किसी मां का लाल छीना तो किसी पत्नी का पति और किसी का भाई। और इस ऑपरेशन को जिस तरीके से सिंदूर का नाम दिया गया है, ये काफी खास हो जाता है कि जो हमारी भारतीय सेना है उसने हर चीज को बड़ा इमोशनली कनेक्ट करके मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को दिया है। सीमा भी नहीं लांगी और आतंकियों के सभी ठिकानों को पूरी तरीके से ढेर कर दिया है। पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कैसे और कब ये पता चला पूरे देश को और मीडिया कर्मी, तमाम संस्थानों को कि ऐसा कुछ हुआ है पीओके पर। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के पास कुछ क्षेत्रों में मिसाइलें छोड़ी गई। जब आवाजें आई तब जाकर के वहां के नागरिकों ने टीवी चैनल खोला और जब जाकर के देखा कि क्या चल रहा है। और टीवी चैनल, मीडिया संस्थानों को कहां से खबर मिली? ये मिली इंडियन आर्मी के पेज से। आप देखिए साइड में आप ये खबर देख रहे हैं जिसमें ट्विटर पर ट्वीट दिख रहा है इंडियन आर्मी का। ये पेज है ADGPI इंडियन आर्मी का, जिस पर लिखा हुआ है कि हैशटैग पहलगाम टेरर अटैक जस्टिस इज सर्व्ड, जय हिंद। उन्होंने साफ तौर पर लिख दिया है कि पूरी तरीके से न्याय हो चुका है, यानी कि भारत के द्वारा जवाब दिया गया है। और नीचे वही ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर दिखाई दे रही है जिसको उन्होंने मन में रखकर उन मिसाइलों को दागा और वो बदला पाकिस्तान के आतंकवादियों से, उनके ठिकानों से लिया, उनके सरगनाओं से लिया। आप ये देखें कि काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। पर आप सोचेंगे कि इसमें तो कहीं भी ये मेंशन ही नहीं है कि क्या होने वाला है। मैंने क्यों कहा कि इंडियन आर्मी के पेज से ही ये पता चला कि कुछ होने वाला है बड़ा। आधी रात को पता चला। इससे पहले एक और ट्वीट हुआ, देखिए जरा आप। इस ट्वीट में पूरी तरीके से ये लिखा हुआ है कि जल्द ही हम बड़ा कुछ करने वाले हैं, स्ट्राइक करने वाले हैं। पूरी तैयारी उन्होंने अपने ट्वीट के द्वारा ये दिखा दी। इस ट्वीट को आप पढ़िए जरा। इसमें साफ तौर पर ये दिख रहा है कि अब से कुछ घंटों के अंदर भारत कुछ जवाब देने वाला है। पर यह नहीं पता था कि कुछ घंटों के अंदर नहीं, कुछ मिनटों के अंदर ये होने वाला है। उसके बाद तमाम संस्थानों में बड़ी खलबली मच गई और ये हो गया कि कहीं ना कहीं अब कुछ ही मिनटों या घंटों या चंद सेकंडों में कुछ होने जा रहा है बॉर्डर पर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर, पीओके पर। उसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कहां कहां ये स्ट्राइक हुई है, ये एयर स्ट्राइक हुई है, ये हवाई हमला हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये है मुरीद के जो लोकेशंस पाकिस्तान में हैं, उन लोकेशंस को भी बता रही हूँ मैं। मुरीद के, उसके बाद बहावलपुर, उसके बाद सियालकोट, उसके बाद सरजल, उसके बाद मुजफ्फराबाद का भी जिक्र किया जा रहा है। ये यहाँ पर कुल मिलाकर के 9 ठिकाने थे आतंकवादियों के। आप सोचिए कि कितना बड़ा मतलब मुख्यालय होगा कि 9 ठिकाने अलग अलग इन आतंकवादियों के मुखियाओं ने बनाए हुए थे। उन
उन मस्जिदों को भी ढेर कर दिया गया है जिनमें आतंकवाद पनप रहा था वहां पर। और अब मैं उन ठिकानों की बात कर रही हूं जिन ठिकानों पर ये मिसाइलें दागी गई हैं एक के बाद एक। वो किस किस के ठिकाने थे? सबसे पहले लश्कर-ए-तैयबा का ठिकाना, उसके बाद बहावलपुर में मसूद अजहर का ठिकाना, फिर हिजबुल का ठिकाना। ये तमाम ठिकाने ये पता लगाए गए। उसके बाद वायुसेना हो, नौसेना हो, सभी ने मिलकर के संयुक्त जो है ऑपरेशन ये पूरी तरीके से सफल किया है। आप सोचिए कि 9 ठिकानों पर इतनी मिसाइलें दागना और सारी सफल होना। आप सोचिए कि सेना ने इससे पहले कैसे कैसे उन तमाम अड्डों को पता लगाया और उसके बाद ये स्ट्रेटेजी बनाई जो देश को भी भनक नहीं थी। और ये भारत का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, या फिर मैं ये कहूँ कि ये मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कुछ बड़ा होता है वो आधी रात को ही होता है। ज्यादातर रात में ही ऐसी बड़ी खबरें निकल करके सामने आती हैं। और वही ट्रैक रिकॉर्ड को ना तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। इसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। आप सोचिए, सुबह का समय है और सबके लिए ये सुकून भरा दिन है। और उन माता बहनों पर क्या आज का दिन ये किस तरीके से उनके अंदर भाव, वो सारी तस्वीरें फिर से चल रही होंगी जिन्होंने ये सोचा था कि उस आतंकवाद को पनपाने वाले लोगों को कब ढेर किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब इंडियन आर्मी 10 बजे सारी डिटेल्स देने वाली है, कहां, कैसे, कौन और किसको मौत के घाट उतारा गया, कितने सरगनाओं की मौत हो चुकी है या नहीं, केवल उनके मुख्यालयों को खत्म किया गया है। ये सारी चीजें निकल करके सामने आने वाली हैं। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि तमाम उड़ानों को भी कैंसिल कर दिया गया है। एयर इंडिया ने पूरी तरीके से कई शहरों की उड़ानों को कैंसिल कर दिया है, बंद कर दिया है, रद्द कर दिया है पूरी तरीके से, क्योंकि सुरक्षा में जरा भी चूक ना हो। एयर स्ट्राइक हुई है और कहीं ना कहीं सारे कदम उठे हैं। तो पाकिस्तान का ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से वहां पर आतंकवाद पनप रहा है, इन तमाम चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है और जिम्मेदार देश के तौर पर नहीं दिखाई देता है, उसको लेकर के पूरी तरीके से भारत सचेत है। और इसीलिए एयर इंडिया ने कई शहरों में उड़ानें कैंसिल कर दी है, जिनका नाम मैं यहां पर मेंशन कर दूं। सबसे पहले जम्मू ही है, उसके बाद श्रीनगर, उसके बाद लेह, उसके बाद जोधपुर, उसके बाद भुज, उसके बाद जामनगर, यानी कि गुजरात के भी कुछ इलाके हैं इसमें जो काफ़ी सटे हुए हैं। फिर उसके बाद चंडीगढ़, फिर उसके बाद अमृतसर। और इन तमाम चीज़ों को ये भी देखा जा रहा है कि सरकार जिस तरीके से नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के चूक नहीं चाहती है, और शायद इसीलिए उन्होंने ना तो सीमा लांघी, हर बार की तरह भारत ने अपना दायरा, अपनी जिम्मेदारियों को समझा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी पर नहीं, पाकिस्तान के पन पे आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया गया है। ये खबरें लगातार चल रही हैं, पर इसको लेकर के जो भी बड़ी खबर निकल करके सामने आती है मैं आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्ते।